हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में हार्दिक स्वागत है। देखिए, पिछले क्लास में हमने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, ठीक ना। आज उसी के आगे हम कंटिन्यूअस करते हैं। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर दूरियों ए और बी पर स्थित दो बिंदु से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण कोटपूरक है। सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई ए बी है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है आपका। एक मीनार है, ठीक है। सबसे पहले आप एक मीनार का फिगर बना लीजिए। यहाँ पे ये एक मीनार मान लीजिए है, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से दूरी ए, अर्थात इस पॉइंट से ए दूरी पर, इस पॉइंट से ए दूरी पर एक बिंदु है और इसी पॉइंट से बी दूरी पर, अर्थात आगे कहीं और। लेकिन ध्यान दीजिए, इस दूरी को नापना कहाँ से, इस यहाँ से नापना। यहाँ से यहाँ तक बी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ए और यहीं से यहाँ तक क्या, बी दूरी पर। अर्थात यहाँ से आपको दूरी काउंट करना है। बी दूरी पर यहाँ से कहाँ तक की दूरी है, इस पॉइंट तक की दूरी है। कोण जो है वो कोटपूरक है। तो सबसे पहले हम जाने कोटपूरक कोण किसे कहते हैं, ठीक है। पहले इस फिगर को कंप्लीट कर दें। देखिए, इसको आप यहाँ से मिलाइए और इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक, इस तरह से कुछ। एक मिनट, देखिए कोटपूरक कोण किसे कहते हैं। जब दो कोण मिलकर के 90 अंश पूरा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कोटपूरक। कोटपूरक कोण में अगर आप क्या लिखेंगे, जब दो कोण मिलकर के, ठीक है ना, कोटपूरक कोण है ना, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग फल बराबर 90 डिग्री। अर्थात अगर एक कोण यहाँ पे 30 डिग्री दिया होगा तो दूसरा कितना होगा, 60। मतलब 90 में से क्या करेंगे, 30 घटा देंगे तो 60 आएगा। कहने का मतलब यह है कि दो कोणों का योगफल 90 होना चाहिए। अगर एक कोण आपका 30 डिग्री है तो हम ये कहेंगे कि इसका दूसरा कोण जो, अर्थात इसका जो कोटपूरक कोण होगा वो 90 - 30 ही होगा। अर्थात 30, 90 में से 30 गए 60, तभी तो दोनों का ऐड कितना होगा, 90। अगर यहाँ पास एक एंगल 30 है तो दूसरा 90 - 30 है, और यहीं पास अगर एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा क्या करेंगे, उसको भी 90 में से घटा देंगे तो 90 - थीटा होगा। समझ आया। तो हम इस एंगल को मान लेते हैं कि यहाँ पास पहले वाला एंगल जो है वो मान लीजिए ये थीटा है और दूसरा ये एंगल 90 - थीटा है, ठीक है। आप इसको थीटा, इसको 90 - थीटा मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए देखते हैं आगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, एक मीनार है, इसका हम नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए एक मीनार ए बी है, ठीक है। ए से बिंदु सी पर एक, है ना, ए से बिंदु सी पर एक पॉइंट है जहां से ए और सी के बीच की दूरी ए, और ए से डी पर एक, है ना, ए से कुछ दूरी अर्थात बी दूरी पर एक बिंदु डी है जहां पर इसका जो एंगल है वो 90 - कितना है, थीटा दिया हुआ है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। ये मीनार आपसे, इसकी ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न एक बार फिर से समझिए ध्यान से। क्या कह रहा है कि एक मीनार है, तो हमने सीधा मान लिया एक मीनार। एक लाइन खींचेंगे ऊर्ध्वाधर, उसे हम एक मीनार का नाम देते हैं। मान लीजिए कोई मीनार है। कह रहा इस मीनार के पाद बिंदु से, अर्थात इस मीनार की सतह से, बिल्कुल जड़ से ए मीटर की दूरी पर कोई क्या है, बिंदु है। इस बिंदु का नाम सी मान लेते हैं। और इस मीनार के पाद बिंदु से इस बिंदु सी के बीच की जो दूरी है उसको किससे लिखा गया है, ए से लिखा गया है। और इसी मीनार के पाद बिंदु से एक बिंदु डी है, या कह सकते हैं बी मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है और उस बिंदु का नाम हमने डी रखा है। और यहां से जो कोण बन रहे हैं वो एक दूसरे के कोटपूरक है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 60 होगा तो ये 90 - 60 होगा, अगर ये 60 होगा तो ये 90 - 60, ये 30 तो ये 90 - 30, और ये थीटा तो ये 90 - थीटा, क्योंकि दोनों को जुड़ के कितना पूरा करना है, 90 डिग्री। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे, 90 - थीटा प्लस थीटा, देखिए तो कितना आ जाएगा,
90 माइनस थीटा और ये प्लस थीटा। एक एंगल कौन था 90 माइनस थीटा, दूसरा क्या थीटा। ऐड कर देंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो केवल बचेगा 90। और हमने यही पढ़ा था परिभाषा में कि जब दो कोण मिलकर के 90 डिग्री पूरा करे तो उसे कोटि पूरा कोण कहते हैं। तो देखिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमने बताया था आप सॉल्व करने के लिए दो मतलब समकोण त्रिभुज का ही यूज करेंगे। तो यहां पास जो बनने वाला एंगल है वो कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके, ये कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री पे। तो अब ध्यान से देखिए, इस पे दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, कौन CAB, क्योंकि यहां पे 90 है, इसको सम्मिलित करना आवश्यक है। CAB और DAB, आप ये नहीं कह सकते DCB, बिल्कुल गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। और हम गणना किसमें करते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक का जो फार्मूला है उसको यूज करते हैं। तो दो त्रिभुज बनेंगे समकोण CAB DAB। अब देखिए हम दूरी या हम इसकी ऊंचाई, ठीक है, इसकी ऊंचाई एक ही त्रिभुज से क्यों नहीं निकाल सकते। अगर ये एंगल हमें क्लियर होता, अगर ये थीटा हमें क्लियर होता तो केवल इस त्रिभुज से इसकी ऊंचाई निकाल लेते। क्यों, दूरी ए दी है, हाइट निकालना बहुत आसान है लंब बटे आधार से। बट ये एंगल दिया होता तो, लेकिन यहाँ पे ये एंगल नहीं दिया था। हम इन दोनों की सहायता से थीटा को एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे और थीटा की जगह पर कोई वास्तविक मान निकाल के रखेंगे जिससे इसकी हाइट निकल सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखिए, हम छोटे वाले त्रिभुज में ले लेते हैं, ठीक है। लिखिए त्रिभुज या समकोण आप लिख लीजिएगा, ठीक है। समकोण, चलिए हम डाल देते हैं समकोण त्रिभुज CAB में, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, देखिए आपको निकालना है क्या, हाइट। हाइट निकालना और दिया क्या है, डिस्टेंस, इसके बीच की दूरी दी है। तो लंब और ये आधार, क्योंकि थीटा यहाँ पे है तो ये आधार होगा, इसके सामने ये लंब होगा, इसके सामने 90 के सामने कर्ण होता है। हमें कर्ण निकालना नहीं, हमें इसकी ऊंचाई निकालना है। और इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हेल्प देने के लिए यहाँ पर दूरी दी गई है। तो हम लंब और आधार अर्थात tan का यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। आधार कितना a, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। आगे आइए, यहां पास अगर हम बड़े वाले त्रिभुज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज DAB में। क्या लिखेंगे, DAB में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, DAB में। अब देखिए ऊंचाई तो वही है, लेकिन अब ध्यान से देखिए, जो हमने लिया CAB तो दूरी कौन आई, A आई। लेकिन हम D से A तक आ रहे हैं तो दूरी कौन है, D से A तक की, B है। तो क्या लिखेंगे, H बटे B। तो लिखिए, और थीटा कितना है 90 माइनस थीटा, तो लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू H बाई B। अब समझिए tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमें थीटा एलिमिनेट करना, हमने पहले ही बता दिया था आपको, क्योंकि थीटा का मान दिया नहीं है और गिवन इंफॉर्मेशन है HAB, सॉरी H तो हमने माना है, इसकी ऊंचाई निकालना A और B, मतलब कि आंसर A और B के पदों में ही आना चाहिए, क्योंकि A और B आपको गिवन है और ये अचर है। और जो मान निकल के आएगा वो स्थिर होना चाहिए, अचर होना चाहिए, कोई वेरिएबल मान नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसकी ऊंचाई फिक्स ही होगी जो A दूरी पर थीटा और B दूरी पर 90 माइनस थीटा का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम tan 90 माइनस थीटा जानते हैं कॉट थीटा होता है बराबर H बाई B, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो मान tan थीटा का, तो हम एक काम करते हैं, कॉट को लिख लेते हैं 1 बाई tan थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा, H बाई B, ठीक है। अगर हम क्या करें, tan थीटा के प्लेस पे H बाई A रख सकते हैं तो रख दीजिए, यहाँ से समीकरण इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। या एक काम करिए, इसको आप उल्टा कर दीजिए, तो tan थीटा ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। इसी तरह यहाँ पर B ऊपर और H नीचे आ जाएगा, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए tan थीटा का मान है H बाई A, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में tan थीटा का मान रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा पे यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में, है ना, समीकरण 1 से tan थीटा का मान प्रतिस्थापित करने पर, tan थीटा का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर,
प्रतिस्थापित करने पर, अब प्रतिस्थापित करें, देखिए tan थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे आप, h/a, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। ये आपने लिखा h/a, किसके प्लेस पे, tan थीटा के प्लेस पे। आगे बराबर देखिए, जहां tan थीटा है वहीं पास हम क्या रख दिए, h/a रख दिए, और बराबर का निशान तो लगा ही है। आगे क्या लिखा है, b/, यहाँ पे h, और यहाँ पे बराबर का निशान। हमें निकालना क्या है, ऊंचाई, तो ऊंचाई को एक साइड में करो, h और h क्या हो जाएगा, h² हो जाएगा बराबर ab। तो अगर हम यहाँ से h बराबर निकालें, क्योंकि हाइट को हमने h माना है ना कि h², तो h बराबर क्या आएगा, और आप जानते हैं अगर इधर से स्क्वायर हटेगा इधर क्या आ जाता है, रूट आ जाता है, करनी का साइन आ जाता है, तो हो जाएगा ab। और यही आपके मीनार की क्या हो जाएगी, ऊंचाई। अर्थात इस मीनार की जो ऊंचाई होगी इन दोनों दूरियों के गुणनफल के बराबर होगी, ठीक है। ये आपका मात्रक जो भी आपका निकल गया है। अगर यहाँ की दूरी फिक्स कर दें, है ना, इसकी दूरी फिक्स कर दें, जैसे आपको एग्जाम्पल में मान लीजिए हम दे दें कि a का मान 18 और b का मान लीजिए हमने दे दिया 36, ठीक है। a 18 और b 32 दे दें। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो हमने कह दिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 18 और यहाँ से टोटल दूरी कितनी हो, 32 हो। तो हम क्या करेंगे, h बराबर लिखेंगे हम √a के प्लेस पे 18 और b के प्लेस पे 32। अब इसका गुणा कर लेंगे, या 18 को लिख सकते हैं 6 त्रिक 18 और 32 को लिख सकते हैं यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 है ना, 6 को इसका पूरा अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। देखो 2 × 3 × 3, 32 को 2 × 2 × 2 × 2 × 2 है ना, 5 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। देखिए एक यहाँ पर है 2 और 2, आप जानते हैं वर्गमूल में 2 संख्याओं का जोड़ा बनता, तो ये 2 बाहर आया रूट से, फिर ये 2 बाहर आएगा, फिर ये 2 बाहर आएगा, और फिर ये 3 बाहर आ जाएगा। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 मीटर या 24 इकाई। अगर ये मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, लेकिन क्योंकि मीनार है तो इतनी छोटी होगी नहीं, मीटर मान सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबा लड़का एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक 30 मीटर ऊंचा भवन है। कितना ऊंचा है, 30 मीटर। मान लीजिए 30 मीटर ऊंचा एक घर है। अब यहां से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जो कि 1.5 मीटर का है। कितना है, 1.5 मीटर का। कह रहा ये जो भवन का शीर्ष है, भवन का शीर्ष कौन होगा, ये शीर्ष होगा, और ये भवन का पाद बिंदु है। ये भवन का शीर्ष इसकी आंख पर, इससे यहाँ पे जो लड़का खड़ा है, ठीक है ना, उस लड़के की आंख पर जो ये कोण बना रहा है वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री। तब देखिए आधार आप यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि एंगल यहाँ से बन रहा है, तो आप यहाँ से एक आधार ले लीजिए। ठीक है, ऐसे तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए मीनार की टोटल ऊंचाई 30 थी। अब एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, कितना, 1.5 मीटर का। इसका मतलब यहाँ से जो आधार खींचा गया वो 1.5 मीटर ऊंचे से खींचा गया है। तो आप ऐसे इसको मिलाएं, अर्थात ये 1.5 मीटर कम हो जाएगा। कौन, भवन की ऊंचाई। कहाँ से, इसकी आंख अर्थात इसकी हाइट की ऊंचाई से। जैसे अगर यहाँ से इस छत की ऊंचाई 10 फीट है और मेरी हाइट 5 फीट है, तो इस आंख से अर्थात सर के ऊपर से केवल 5 फीट बचेगा। कहने का मतलब उस 10 में से अपनी हाइट को, इस हाइट को क्या करेंगे, घटा देंगे। सेम सिचुएशन यहाँ भी है। ये 30 मीटर लंबा है और 1.5 मीटर अगर निकल जाएगा तो ये कितना बचेगा, 30 माइनस 1.5। अर्थात अगर हम 30 में से कम कर दें तो ये बचेगा 28.5। ठीक है,
ये हो गया। अब कह रहा है ये लड़का अगर चल के यहाँ से कुछ दूरी पे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पास आ गया लड़का, ठीक है। अब ये लड़का जब यहाँ पास आ गया तो ये एंगल 30 डिग्री से बढ़ के कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। आधार हम यही मान के चलेंगे, ये 60 डिग्री हो गया है। कर आप बताइए कि लड़का कितनी दूर चल कर आया। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी थी वो आप टोटल x मान लीजिए, ठीक है। कितना मान लीजिए, x मान लीजिए। और मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक चलकर जो लड़का आया है वो दूरी है y, कितना है y, ठीक है, ये 1.5 है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये पूरी दूरी 10 हो और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 2 हो तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 10 - 2 मतलब 8। कहने का मतलब पूरी दूरी में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। फिर से समझिए, अगर ये पूरी दूरी 10 है और मान लीजिए 10 मीटर लंबी रस्सी है और 2 मीटर काट दिए तो कितना बचेगा, 10 - 2, 10 - 2 अर्थात पूरा अगर x है और y निकाल देंगे तो बचेगा x - y। कहने का मतलब जितना आपने निकाला उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अब इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी हो गई, टोटल माइनस ये जो कम हुआ है अर्थात x - y। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम C रख देते हैं यहाँ पास, ठीक है। इस पॉइंट का नाम C रख दो, इस पॉइंट का नाम D रख दो। अब आपको 2 समकोण त्रिभुज प्राप्त होते हैं जहां से गणनाएं आपको करनी है। ये 30 डिग्री दिया है, ठीक है। कौन कौन सा, देखिए नीचे से कोई मतलब नहीं, बस आप ये हाइट घटाने के लिए यूज में आया है। ये 28.5 कहाँ से कहाँ तक की दूरी है, तो ये दूरी है इस पॉइंट से इस B पॉइंट तक की, ठीक है। ये इस पॉइंट का नाम A हमने रखा हुआ है। चलिए आगे आइए, देखते हैं। CAB और DAB 2 समकोण त्रिभुज प्राप्त होते हैं क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है और हमें गणना 90 डिग्री त्रिभुज मतलब 90 डिग्री कोण वाले त्रिभुज से करनी होती है। तो यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज की सहायता से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको निकालना किसका मान है, आपको निकालना है y का मान। अब देखिए, अगर आप y का मान निकालते हैं तो आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो x दी है लेकिन निकालना y है। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज में जाएंगे, जब x निकालेंगे और यहाँ से x - y आएगा, दोनों को सॉल्व कर देंगे, y आएगा। यह एक तरीका आपके पास और भी है। अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत होती, देखिए दूसरा तरीका भी हम लगा दे रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ से इस बिंदु के बीच की दूरी जहाँ से चल के आए वो x है और जो दूरी बच गई है वो मान लीजिए y है, ठीक है। यहाँ से ये चल के आया, कितना आया, x मीटर की दूरी पे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, y है। और टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे, x और y जोड़ देंगे। अगर टोटल दी रहेगी और कुछ निकाल देंगे तो घटाना पड़ेगा। 2 पार्ट में दिया है तो जोड़ देंगे, है ना। यहाँ तक आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे छोटे वाले समकोण त्रिभुज में। तो लीजिए त्रिभुज, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसमें CAB में, तो CAB में, ठीक है। यहाँ डाल दीजिए समकोण त्रिभुज किसमें, CAB में, समकोण त्रिभुज CAB में। कितना लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, 28.5 और आधार कितना है आपका y, ठीक है। और मान किसका निकालना है, x का। तो कैसे, यहाँ पे √3 रखिए, बराबर क्या आ जाएगा, 28.5 बटे y को उधर कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 28.5 बटे √3। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो हमें x धन y का मान मिलेगा, ना कि केवल x का मान, क्योंकि x का मान हमें चाहिए। और x का मान निकालने के लिए अगर DCB त्रिभुज में हम गणना कर सकते तो x का मान डायरेक्ट एक त्रिभुज से निकल सकता था, लेकिन ये समकोण त्रिभुज नहीं है, तो इसलिए आपको दोनों त्रिभुज लेने पड़ेंगे। तो चलिए बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज DAB में। DAB में लिखेंगे क्या, tan कितने डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी वहां पे एंगल 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर, है ना,
क्या होगा, हाइट अभी भी वही है, लंब बटे कहाँ से एंगल लिया है आपने, तो एंगल यहाँ से लिया था, आधार कितना होगा पूरा कितना x धन y, तो लिखेंगे कितना 28.5 बटे x प्लस y, इसका मान क्या होगा 1/√3 बराबर 28.5 अब बटे x प्लस y, त्रिया गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर 28.5 और √3। देखिए मान किसका निकालना है, x का, तो y को करिए इधर पक्षांतर, तो हम क्या लिखेंगे x बराबर 28.5 माइनस y, और y के प्लेस पर मान कितना रखना है 28.5 बटे √3, तो रख दीजिए यहाँ पे, हम इसको आगे इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो 28.5 माइनस 28.5 बटे √3। ठीक है, अब यहाँ पे हर में कुछ नहीं तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, या 28.5 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका गुणा कर देंगे तो 28.5 और √3 यहाँ पे पहले से है। ठीक है, 28.5 √3 गुणे √3, इसके बटे में कुछ यहाँ पहले से हर कट जाएगा तो 28.5 और पूरे का बट्टा √3। तो यहाँ पे देखें 28.5 कॉमन लेंगे, √3 पूरा 3 हो जाएगा, 3 में से गए 2, तो या आप कॉमन करके सॉल्व करिए, ज़्यादा आसानी होगी, है ना। देखिए कैसे, 28.5 कॉमन कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही कॉमन करेंगे क्या बचेगा √3 माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 बटे √3, तो ये हो जाएगा कितना √3 पूरा 3 है ना, तो हो जाएगा 28.5 गुणे पूरा यहाँ पे 3 माइनस 1 बटे √3, 3 में से 1 गए 2। ठीक है, गुणा कर दीजिए तो 28.5 गुणे 2 बटे √3, तो 2 पंचे 10 हासिल 1, 2 और 16 1 17 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 57 अब बटे √3। अगर चाहे तो आप हर का परमेयीकरण कर सकते हैं। 1 मिनट देखें, नीचे तक दिख रहा है आपको, ओके ठीक है। तो देखिए हर का परमेयीकरण करना चाहे तो कर दीजिए, यहाँ लिखना पड़ेगा हर का परमेयीकरण करने पे, तो हो गया 57 √3 बटे पूरा 3, 19 या 57, तो आंसर आ गया 19√3 मीटर। ठीक है, नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा एक क्वेश्चन नंबर हम आपको करा देते हैं जो थोड़ा से अलग हटकर हो, जैसे कि देख लीजिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, कह रहा भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर है ना का उन्नयन कोण 60 है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए कि आपका एक पेडेस्टल है ना, और इसके ऊपर एक मूर्ति रखी 1.6 मीटर की। ठीक है, कह रहा भूमि के किसी बिंदु से, मान लीजिए भूमि पर कोई बिंदु है, ठीक है ना, ये इसके ऊपर एक क्या एक मूर्ति लगी हुई है, आप इसको एक मूर्ति समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ज़्यादा अच्छा चित्र मुझे बनाना तो आता नहीं, ये एक मूर्ति समझ लीजिए। ठीक, ये एक मूर्ति है कितना 1.6 मीटर की। ठीक है, और इस पेडेस्टल पे रखा हुआ है, यहाँ से इसके आधार से कुछ दूरी पर कोई बिंदु है जहां पर इसके शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, कितना है 45 डिग्री। 1 मिनट देख लेते हैं फिर से। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। अच्छा ओके, 60 डिग्री है और पेडेस्टल के शिखर का, ठीक है ना। तो देखिए मूर्ति का शिखर ये है और पेडेस्टल का शिखर ये है, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके शिखर का एंगल कितने डिग्री है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये यहाँ से
45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री और ये टोटल 60 डिग्री है, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बनना, देखिए इसको हम एक समकोण त्रिभुज की तरह काउंट करेंगे। आप इसको क्लियरिटी के लिए चाहे तो इस तरह बना लीजिए, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से ये कुछ इस तरह से दिखा दीजिए, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। मान लीजिए इस बिंदु का नाम ए है, इसका नाम बी है, ये सी और ये डी है। फिर से क्या करेंगे, आपको निकालना क्या है, इसकी ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई को हम एच मान लेते हैं, ठीक है। और इस दूरी को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब गणना करिए दो समकोण त्रिभुज डी ए बी और डी ए सी, क्योंकि समकोण कहाँ बन रहा है, यहाँ पास। अब देखिए सबसे पहले लेंगे डी ए बी, लिखिए समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज डी ए बी में, ठीक है। क्या लिखेंगे, कितना एंगल बना रहा है, 45, तो लिखेंगे tan 45 बराबर h बटे x। अब आपको हमने बताया था अगर एंगल 45 डिग्री होगा तो हाइट और छाया बराबर होगी, इसका मतलब h बराबर x होने वाला है। जितनी दूर होगा उतना ही बड़े पेडिस्टल होगा, तो इसका मान 1 बराबर क्या लिखेंगे, h बटे x। तो h बराबर क्या आ जाएगा, आपका x आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए हमें निकालना हाइट, और यहाँ पर x भी अननोन है और h भी अननोन है, तो हम दोनों h का मान तो हमें कांस्टेंट निकालना, कोई फिक्स दूरी होगी, सॉरी फिक्स ऊंचाई होगी, तो हम इस x का मान पहले जानेंगे और उस x का मान यहाँ पे रखेंगे ताकि h का मान निकल आए। तो बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज डी ए सी में क्या लिखेंगे, कितने डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर। अब देखिए ऊंचाई क्या हो गई, यहां से आप गए यहां तक ऊपर डायरेक्ट, तो ये आपका h है और ये 1.6, तो हो गया कितना, h प्लस 1.6 टोटल दूरी। तो क्या लिखेंगे, h प्लस 1.6 बटे x, ठीक है। इसका मान रखेंगे √3 बराबर h प्लस 1.6 बटे x, ठीक है। x की जगह पे अब देखिए, सॉरी इसका निकालना h का, तो x के प्लेस पे h रख देते हैं, यहाँ से मान रखिए। तो क्या हो जाएगा, √3 बराबर h प्लस 1.6 बटे h, इधर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √3h, और इस h को लाएंगे इधर तो हो जाएगा -h बराबर 1.6। तो h बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ h कॉमन करेंगे तो हो जाएगा √3 - 1 बराबर 1.6। h बराबर अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, h बराबर हो जाएगा 1.6 बटे √3 - 1। अब अगर आप इस √3 का मान रखना चाहते हैं तो मान रख दीजिए, नहीं हर का परमीकरण करिए। हर का परमीकरण कैसे करेंगे, √3 + 1 से गुणा करके, है ना, इसके संयुग्मी से। तो √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। अब देखिए जब गुणा करेंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा, 1.6 गुणे √3 का मान 1.732 + 1 बटे √3 a - b, a + b क्या होता है, a² - b², a² माने √3 का स्क्वायर पूरा 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो हो गया h बराबर 1.6 गुणे, इसको ऐड करेंगे 2.732। देखिए यहाँ पर ये पूर्णांक है और यहाँ पर एक पूर्णांक 1 1 2, इसमें नहीं जोड़ देना, नहीं 2 1 3 जोड़ दो, 1 1 2.2732, सॉरी 2.732 बटे ये हो गया 2। h बराबर 2 8 16, कितना आ गया, 1 पॉइंट पे दशमलव तो 8 आया, इसका मतलब 1 पॉइंट पहले दशमलव लगेगी 0.8, गुणा कर लेंगे तो h बराबर आपका आ जाएगा 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 1 25 हासिल 2 और 8 सत्ते 56, 2 58 हासिल 5, 8 दूना 16, 16 5 21, 3 अंक पे दशमलव 21.856 मीटर, ये आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक है, किसकी, पेडिस्टल की। नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 15, ठीक है। इसके पहले जो क्वेश्चन है लगभग सेम है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या करा, एक मीनार है यहां पास, ठीक है। इस मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है और इधर से कार आ रही है, ठीक है। और इसको ये देखता तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री के। 30 डिग्री के अनुमान कोण से देखता तो हमने आपको बताया था यहाँ पर एक काल्पनिक आधार ले लीजिए, है ना, और इस पे से ये 30 डिग्री का कोण बनाकर इसको यहाँ पे ये देख रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे मिला दीजिए, ये आधार पे 30 डिग्री, यहाँ पर क्या है, एक कार आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एक कार आ रही है, ठीक। चलिए अब कह रहा है कि ये कार 6 सेकंड बाद, मतलब यहां से यहां तक आने में इसको 6 सेकंड लगते हैं, ठीक है। 6 सेकंड बाद इस पे जो कोण है वो कितने डिग्री का बन जाता है, 60 डिग्री का। ये 30 से 60 डिग्री का बन गया। कह रहा है यहां से यहां तक पहुंचने में से कितना वक्त लगेगा, और मीनार की ऊंचाई आपको दी गई कितना, 60 मीटर, सॉरी 1 मिनट, ठीक है। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात नहीं है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात नहीं, इसको h मान लीजिए और इसको x मान लीजिए। इस पॉइंट का नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c और इसका नाम d, कुछ भी आप रख सकते हैं। देखिए तो दो समकोण त्रिभुज बन रहा है इस बार भी, ठीक है। ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा अनुमान कोण से, सेम प्रकार से ये भी 60 तो ये भी 60 हो गया, ठीक। तो आइए देखते हैं त्रिभुज BCD में ये 90 डिग्री का एंगल, तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में क्या लिखेंगे, tan 60 बराबर, है ना, क्या लिखेंगे, h/x, ठीक है। मान लीजिए यहां से यहां तक आने में जो टाइम उसको लग रहा है वो x सेकंड लग रहा है, ये सेकंड में दिया है तो हम इसको लिख लेते हैं आसानी से, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको दूरी में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, दूरी में लिखिए, फिर चाल बराबर दूरी बटे समय लगा करके सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो tan बराबर क्या होगा, h/x, तो ये हो जाएगा आपका √3 बराबर h/x, है ना। मान हमें किसका निकालना है, x का, तो हम h के पदों में लिख लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा कितना, सॉरी h का मान निकाल लेते हैं x के पदों में, क्योंकि जहां h आएगा वहां x रखना पड़ेगा। h बराबर हो जाएगा √3x, ठीक है, सॉरी √3x, ओके, ठीक। समीकरण 1 मान लीजिए। अब आइए बड़े वाले त्रिभुज में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ACD में क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, h/, अब देखिए दूरी आपकी क्या हो जाएगी, x, अर्थात ये जो आपको दिया गया इसका मान, ये आधार जो हो जाएगा x+6, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक 6 और यहां से यहां तक x, टोटल कितना हो जाएगा, x+6, तो लिखेंगे x+6, इसका मान रखेंगे 1/√3 बराबर h/x+6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, त्रिया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+6 बराबर √3h, ठीक है। अब h की जगह पे आपको √3x रखना है, तो हो जाएगा x+6 बराबर √3 और h के प्लेस पे क्या रखेंगे, √3x, तो ये हो जाएगा x+6 बराबर 3x, x को लाएंगे इधर तो हो जाएगा 3x - x बराबर 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x बराबर 6, है ना। जब 2x बराबर 6 होगा तो आप क्या करेंगे, भाग कर दीजिए, ठीक है। तो ये 2 तिहाई 6, तो x बराबर कितना आ गया, 3। इसका मतलब यहां से यहां तक जो आधार है वो 3 है, इसका मतलब 3 सेकंड में पहुंच जाएगी कार, कहां, मीनार के पाद बिंदु तक, ठीक है, नोट करिए।